May I come in, sir? Yes, coming. May I sit, sir? Yes. सर मुझे एक डाउट था। पूछो, क्या डाउट है आपका? सर कल मैंने एक गाना सुना, हनुमान काइंड का बिग डॉग, जो कि बहुत ही फेमस है, आपको भी पता होगा। यस यस, पता है मुझे। उसमें सर एक सीन है जिसमें वो बंदा ना बिना नीचे गिरे मौत के कुएं के चक्कर लगा रहा है। ओके। तो सर ये इसके पीछे कोई साइंस है या फिर कोई जादू टोना है सर? ये मुझे समझ नहीं आया। नहीं नहीं, जादू टोना कोई होता ही नहीं है। एक्चुअली हर किसी ऐसे सिनारियो के पीछे फिजिक्स होता है या साइंस होता है, बोल सकते हैं आप। अब मुझे एक बात बताओ, आपने तो 12th पास किया है जी। साइंस पढ़ा है आपने, तो फिजिक्स भी पता होगी थोड़ी फार। थोड़ा बहुत पता है। तो आपको क्या लगता है, कोई फोर्सेस एक्ट करते होंगे, ऐसा लगता है आपको? मुझे लगता है कि सर वहाँ ग्रेविटेशन फोर्स है जो कि नीचे लगता है। ओके, और करेक्ट। दो सरफेस का कांटेक्ट है तो वहाँ कोई फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ओके और तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा है सर क्या। ओके, इसी के कारण आप उसको समझ नहीं पा रहे, जी सर। जो कि हम लोगों को बचा रहा है और वही हम लोगों को गोल घुमाने की कोशिश कर रहा है। इसी के बारे में हमको बहुत डिटेल में अभी मैं आपको समझाऊंगा बोर्ड पे एनिमेटेड के साथ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, लेकिन हम लोगों को पता ना होने से हमको जादू टना या कुछ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का तो खेल है, बट साथ में इसके बिहाइंड फिजिक्स भी है। चलो वही समझते हैं। चलो तो समझते हैं कि भाई यहाँ पे ये जो बंदे घूम रहे हैं, जो भी आपने अभी अभी गाना भी देखा होगा, तो इसमें ये बंदा घूम रहा है, लेकिन क्या देखा आपने, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये करने से ही हम लोग यहाँ मौत की कुएं में चक्कर लगवा सकते हैं। अगर आपने स्पीड कम भी की तो आपको पता होगा कि ये नीचे भी गिर सकते हैं। तो ये ऐसा होता क्यों, क्या कारण है, तो इसके बिहाइंड द फिजिक्स हम लोगों को समझनी है। तो चलिए, आपके बुक्स में ये सवाल जो दिया है आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क के लिए आने वाला बच्चों, कितने मार्क के लिए? 2 मार्क के लिए सवाल आएगा। 100% ऐसे सवाल 2 मार्क, मतलब सेक्शन जो होता है आपका बी, इसमें ये सवाल हमेशा उठाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को अभी थोड़ा सा फेकोलॉजी भी अच्छी होने चाहिए। करेक्ट है। फेकोलॉजी में क्या लिखना है बच्चों, देखो, दिस इज द वर्टिकल सिलेंडर वॉल, उसके रेडियस है बच्चों आर, इसका रेडियस ये वाला है, विच व्हीकल इज ड्राइविंग द हॉरिजॉन्टल सर्कल, दिस कैन बी परफॉर्म। जो भी स्टंट कर रहे हैं आप अपने मन से लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं, यही तो फोर्स हमको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही तो फिजिक्स पढ़ना है। तो चलिए, ये मौत का कुआं है बच्चों आपका, और इस मौत के कुएं में आप लोगों को भाई अगर रखने के बाद भी आप भी बच सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास जो व्हीकल थी, जो गोल घूमने वाली, इसको एक पॉइंट ऑफ मास मानना है, एक छोटा सा पॉइंट मानना है। भले हमारी बाइक बड़ी है भाई, आप भी बड़े हो, खाते पीते घर के हो, तो भी आपको एक पॉइंट ऑफ मास मानना है। तो इसका मास यम है बच्चों। दुनिया में कोई भी चीज का मास हो तो उसका वेट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट है बच्चों। जैसे मार्कर है, मास है, तो इसलिए वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वेट है, इसलिए नीचे गिर रहा था। अब ये जब नीचे गिरेगा तो ये सरफेस है, एक वॉल है, मौत की कुएं की वॉल है, और ये यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, रिलेटिव मोशंस को अपोज करता है, क्योंकि ये नीचे गिरना चाहता है ऐसे, और नीचे गिरेगा तो ये जो वॉल है बच्चों, इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो ये है फ्रिक्शन बच्चों, राइट है। 2 फोर्सेस है। ये चीज यहां क्यों है, तो इसलिए है बच्चों कि ये mg और ये फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो सेम है। अब ये चीज यहां रुकने का कारण पता लगा, भाई ये गिर रही क्यों नहीं है, ना गिरने का कारण समझ में आ रहा है। सबसे पहले ये हमारी जो मौत की कुएं में जो 2 व्हीलर गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, ये यहां पे कैसी टिक पाती है, यहां कैसे रहती है, इसका कारण है mg और fs, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है बच्चों, वो बैलेंस करता है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, इधर भी 5 न्यूटन, इधर 5 न्यूटन, तो मैं यहीं रहूंगा, ना इधर ना इधर। समझ पा रहे हो अच्छे। एक और क्या कारण है सर, ये जो घूम रहा है, इसका कारण बता दो अभी। ठीक है, हमको पता लगा कि आप नीचे क्यों नहीं गिर रहे, ये पता लगा, ये दोनों फोर्स बैलेंस है। गोल क्यों घूम रहा है, तो कभी भी ध्यान रखना, मैं खड़ा हूं और सरफेस पे, तो यहां पे मेरे ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगता है। जब भी 2 सरफेस कांटेक्ट में आ जाए
तब एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स है बच्चों नॉर्मल वाला फोर्स। ये सेंटर इस सर्कल का, तो ये जो फोर्स है बच्चों हमारे पास जो दिख रहा है वो नॉर्मल फोर्स है, यन फोर्स है, नॉर्मल यहां पे लिखा है, ये नॉर्मल फोर्स। क्या आप समझ पा रहे बच्चों? ये नॉर्मल फोर्स के कारण ही बच्चों मेरी जो व्हीकल है, जो टू व्हीलर गड्डी है, फोर व्हीलर है, वो गोल घूम पा रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। थोड़ा सा सेंट्रीपिटल फोर्स के जिनको फार्मूले पता नहीं मैं बता देता हूं बच्चों। एक था mv²/r, दूसरा है mr⍵², और तीसरा है mv⍵। ओके, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले यहां पे जो भी फोर्स लग रहा है बच्चों, ये जो नॉर्मल वाला फोर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, यन लिख सकते हैं आपको, अगर यन लिखना है तो यन लिखो, ताकि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स ना लिखते हुए डायरेक्ट इक्वेशंस के ऊपर हम लोग उतर आएंगे। तो यहां पे ये जो नॉर्मल फोर्स है बच्चों, ये प्रोवाइड कर रहा है सेंटर के तरफ फोर्स, राइट है, और इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके फार्मूले बच्चों हमारे पास mr⍵² या mv/r, mv²/r, राइट है बच्चों। इस इक्वेशन को नाम दे सकते हैं 1, चलेगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहां जो Fs स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है बच्चों, इसको बैलेंस करने वाला जो फोर्स है वो वेट है mg। इस इक्वेशन को 2 बोलता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। आप लोगों को लॉज ऑफ मोशन नाम का 11th में चैप्टर है 4th नंबर का, इसमें शायद आपने Fs/n इज इक्वल टू μs, कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नाम का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो। याद आ रहा है बच्चों आपको? किसी को दिक्कत तो नहीं है? और इसी को मैं Fs इज इक्वल टू μs इंटू n लिख सकता हूं। म्यू मतलब कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन है, n इज द नॉर्मल रिएक्शन, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है बच्चों हमारे पास, राइट है। तो यहां मैं लिखते समय ऐसे लिखूंगा Fs, ये लेस देन या इक्वल टू आपको μs इंटू n चाहिए, अगर बच्चों आपको सर्कुलर मोशन में हमारे गड्डी को गोल गोल घूमना है तो आप लोगों को Fs की वैल्यू पता है? हाँ सर, mg पुट कर रहा हूं इक्वेशन, लेस देन और इक्वल टू ये μs, और n की वैल्यू मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको कौन सी वेलोसिटी निकालना है ये पता होना चाहिए। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छी तरह से सुनना है बच्चों। अगर हमारी गड्डी स्लो मोशन में होती, अगर हमारी गाड़ी की स्पीड कम होती, तो शायद गाड़ी नीचे गिरती बच्चों। इसीलिए इस सिनेरियो में आपको देखना है हमारी गड्डी कितनी जोर जोर से भाग रही। देखो, भागने का कारण क्या है बच्चों? कारण क्या है कि भाई स्लो हो गई तो ये नीचे गिर जाएगी, इसकी एक स्पीड भी मेंटेन करना पड़ेगी, कम से कम इतनी स्पीड, उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। देखो, जब ज्यादा स्पीड रहती है तो हम वाले कम वाले स्पीड निकालते हैं, और जहां पे हमारी स्पीड बहुत ज्यादा चल सकती है तो मिनिमम निकालते हैं, और जहां मिनिमम स्पीड चाहिए वहां मैक्सिमम निकालेंगे। इससे ज्यादा होगी तो खड्डे में जाएंगे। जैसे कि आपको याद होगा हॉरिजॉन्टल कर्व रोड क्वेश्चंस में हमने देखा था, वहां पे देखो अगर कर्व रोड हो, अगर हमारी बहुत ज्यादा स्पीड रही तो गाड़ी नीचे जा सकती है, तो मैक्सिमम स्पीड निकालते हैं। यहां पे कम स्पीड रखने से नीचे गिर सकता है। इसीलिए बच्चों मुझे यहां कौन सी स्पीड निकालनी है ये आप लोगों को थोड़ी सी एक रफली आइडिया आना बहुत जरूरी है। आपको स्पीड कौन सी निकालेंगे? मिनिमम। क्यों? इससे कम होगी तो नीचे गिरोगे। तो यहां पे v दिख रहा है, इसीलिए मैं इसको मिनिमम स्पीड बोलूं, चलेगा? अब सेम वाले टर्म को आप हटा सकते हो बच्चों और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, इस डायग्राम को, मुझे लगता है कि यहां ऑलरेडी आपके पास डायग्राम है, तो ये डायग्राम को मैं हटा देता हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी या डायग्राम में आपके पास दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, यहां पे हमारे पास यम से यम को हटावा दो। ठीक है भाई, मुझे v निकालना है, तो ये rg इधर आएगा। समझ में आ रहा है? ये rg समझ में आ गया बेटा? देखो, ये r मल्टीप्लाई g है ना, यहां पे ये μs नीचे आएगा, और ये आपकी जो वेलोसिटी निकालनी बच्चों वो निकालेंगे। इक्वल टू है तो इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो v मिनिमम मतलब कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए, स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगा बेटा, रूट ऑफ rg अपॉन μs। अगर बच्चों इससे कम स्पीड होगी, मतलब वो डिपेंड रहेगा, हमारा मौत का कुआं है तो उसका रेडियस कितना है। और आपने देखा भी होगा मौत का कुआं सब बड़ा बना देते बच्चों, बड़ा बना देते, राइट है।
समझ में आ रहा है। और वो जो मौत का कुआं है ना, मैक्सिमम मैंने देखा है कि लकड़ी का बनता है, लकड़ी की पार्टी रहती है ना वो, तो वो जो प्लाईवुड इस्तेमाल करते हैं उसका सरफेस भी बहुत रफ होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो ये कारण है बच्चों, इसको क्यों ऐसा बनाया गया है। शायद आपके सामने यहाँ पे अभी अभी देख सकते हो कि आपके सामने ही रखा है यहाँ पे ये मौत का कुआं, देखो लकड़ी से। एक्चुअली हमारा मौत का कुआं ऐसा सीधा भी नहीं होता है, और भी फोर्सेस होते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना नहीं है, ना तो डिस्कशंस करना है बच्चों। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा बनाया गया, ऐसे ये मौत का कुआं। एक्चुअली हमने जो पढ़ा है वो ऐसा पढ़ा है, राइट है ना, सिलेंडर ऐसा पढ़ा है। आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाना चाहता हूँ ऐसा। एक्चुअली ये ऐसा तो नहीं है, और भी कोई फोर्स एक्ट होते हैं, वो थोड़ा सा ऐसा बना, तो फोर्स रिजल्ट कंपोनेंट जो है वो रिजॉल्व किए गए हैं, समझे। तो बच्चों वो तो पढ़ने वाले नहीं, आप लोगों को इसके मार्क की स्कीम भी बता देता हूं मैं, आपको क्या क्या करना है। ये जो लिखा है ना बच्चों, देखो मैंने जो लिखा है ये फोर्सेस या लिखे, देखो एक पहला था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स था जो हॉरिजॉन्टल है टुवर्ड द सेंटर है। थ्योरी कैसे लिखनी है, वेट mg, देखो वेट mg है यहाँ पे जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है बच्चों। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वर्टिकली अपवर्ड रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला। ये तीन फोर्सेस के बारे में बताना है। पहला मास है तो वेट है, ये नीचे फिसल रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है बच्चों, Fs, ओके। उसके बाद में जो भी कोई भी बॉडी हो अगर वो रुकी हो तो उसको वर्टिकली एक फोर्स लगता है, उसका नाम है नॉर्मल फोर्स। बच्चों ये यहां रुका है, ये दोनों के कारण वेट और Fs इक्वल हुआ, और ये जो फोर्स है बच्चों अंदर वाला वो गोल घुमाने के काम आता है। तो ये पता होना चाहिए बच्चों। इसके लिए आपको पूरा लिखा तो आपको आधे नंबर मिलेगा, यहाँ पे आधा नंबर मिलेगा, चलो आधा नंबर यहाँ पे, राइट है। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 लिखने से आधा मार्क है आपका, यहाँ पे आधा नंबर होगा आपका। उसके बाद में बच्चों आपने जो भी काम किया है ये यहाँ पे आधा मार्क। यहाँ पे एक ध्यान रखना, कभी कभी इसको और डायग्राम को देख के भी आधा मार्क देते हैं, और ये फाइनली आधा मार्क जो आंसर निकाला, तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है। ऐसे ही बच्चों पढ़ने के लिए इस चैनल को जरूर फॉलो करें, हम लोग ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे। ये 2 मार्क का क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, इसलिए क्वेश्चंस मैंने दिया है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक करते बाय, जय हिंद जय भारत।